सभी को नमस्कार। मैथ्स वाला की इस क्लास में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था, एक्सरसाइज 7.1 और क्लास 9th। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन के साथ में 7.1 अपनी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे उन्हीं से कुछ अलग नहीं है, उन्हीं को अगर आपने सही तरह से कर लिया इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या गिवन है? ए राइट ट्राइंगल एबीसी। राइट ट्राइंगल कौन सा गिवन है? ए बी सी। ठीक है, जिसपे क्या कह रहा है? राइट एंगल एट सी। सी पॉइंट पे क्या है? राइट एंगल, इट मीन सी 90 डिग्री एंगल है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। ए बी का मिड पॉइंट क्या है? एम गिवन है। सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू ए लाइन पॉइंट डी सच दैट सी और डी इस तरह से प्रोड्यूस किया है हमने कि सी एम इक्वल टू डी एम एंड बी एम इक्वल टू एम ए। आपको फिगर गिवन है, इसी के अकॉर्डिंग आप फिगर गिवन भी नहीं हो तो फिगर बना भी सकते हैं। इसका जो भी लैंग्वेज है उसको यूज में करते हुए। तो हम देखते हैं इसमें, देखिए बी एम और ए एम ये दोनों क्या है? सेम है, मतलब उनकी लेंथ क्या है? सेम है। सी एम और डीएम इनकी लेंथ आपस में सेम है। तो हम देखते हैं फर्स्ट अपने पास क्या प्रूफ करना है हमें। फर्स्ट हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी कैसे हैं, कौन कौन ट्राइंगल्स है। दोनों को ले लिया अलग अलग अपन। एएमसी, एएमसी डॉटेड वाला आ गया भाग डॉटेड ट्राइंगल, और दूसरे को हमने स्लैश से ले लेते हैं, डिनोट कर देते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है? कौन कौन ट्राइंगल्स प्रूफ करना है। इसके लिए हमने कौन कौन से रूल पढ़े हैं? एसएसएस साइड सारी सेम हो, या एसएएस रूल दो एंगल सेम हो जाए, एक साइड सेम हो जाए। उनमें से कोई सा भी एक रूल इसमें हमें अप्लाई करना पड़ेगा जो हमें दिख रहा है। तो इसमें देखिए गिवन हमें क्या है? गिवन है ए एम इक्वल टू बी एम एंड सी एम इक्वल टू डी एम। इट मीन्स दो साइड हमारे पास सेम है, एक एंगल और हमें मिल जाए तो एस ए एस रूल से हम दोनों ट्राइंगल्स को क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कौन कौन ट्राइंगल्स हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लाइन ए बी है और लाइन सी डी, लाइन ए बी एंड सी डी, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। एंड एंगल बी एम डी, बी एम डी इज इक्वल टू एंगल ए एम सी वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कैसे एंगल्स हो गए आपके? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको दोनों ट्राइंगल्स को वर्टिकली लेकर के कौन कौन प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए नाउ इन ट्राइंगल AMC and triangle BDM, इन दोनों ट्राइंगल में देखें फर्स्ट AM इक्वल टू BM। कैसे प्रूफ किया इसने? आपको सेम है, गिवन है हमारे पास में। एंड एंगल BMD इक्वल टू एंगल AMC। कैसे कर सकते हैं? अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये क्या होते हैं? सेम होते हैं। नेक्स्ट
CM इज इक्वल टू DM। दोनों ट्राइंगल्स में देखिए ये BM आपने इसका लिए तो ये एंगल भी आप ये ले लेंगे, तो AMC ये वाला हो गया, तो इसको तो यहां लिख दीजिए BMD, ये ध्यान रखना है आपको, ये AMC। दोबारा देखिए इसको, AM किसका पार्ट है, AM कौन से ट्राइंगल का है, AMC, तो सभी पार्ट AMC के लेने हैं यहाँ पे, ये AMC आ गया और CMBC का है। जो एक तरफ एक ट्राइंगल के पार्ट्स ले रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे ट्राइंगल के पार्ट्स ले सकते हैं। सो बाय SAS रूल, SAS रूल से हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BDM आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कैसे के ट्राइंगल हो गए आपके, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए। इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप सेकंड, क्या प्रूफ करना है हमें, DBC को हमें कैसे प्रूफ करना है, DBC को ये आ गया, ये DBC, इसको राइट एंगल प्रूफ करना है। कैसे एंगल प्रूफ करना है, राइट एंगल। इसको राइट एंगल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, क्या प्रूफ करना है इनको हमें, राइट एंगल मींस 90 डिग्री हमें इसको प्रूफ करना है। तो राइट 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए देखिए हमारे पास में क्या गिवन है, यहाँ पे ये देखिए, ये पॉइंट D आपका, ये पॉइंट C, पॉइंट A एंड पॉइंट B। ऑलरेडी हम क्या प्रूफ कर चुके हैं, सेकंड, ऑलरेडी हम प्रूफ कर सकते हैं ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो यहां से देखिए एंगल C एंड एंगल BT कैसे एंगल्स हैं, सेम है, ACD और BDC। एंगल CDB इज इक्वल्स टू एंगल ACD। दोनों एंगल्स कैसे होंगे, सेम होंगे, इससे CPCT। जो भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो CPCT से हम लिख सकते हैं ACD इज इक्वल्स टू CDP। दोनों एंगल सेम हो गए। देखिए दोनों एंगल सेम हो गए, हमें ध्यान रखना है कि ये कैसे हैं, इंटरनली जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ट्राइंगल्स हैं, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि BD और AC दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सो BD एंड AC, BD और AC क्या होगा, पैरेलल्स। तो ये BD एंड ये आपका AC, ये गिवन आपका 90 डिग्री, ओके, ये ऑलरेडी गिवन है। सो BD and AC are parallel lines and BC is intersect। BC क्या कर रही है, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो एंगल कैसे बनेंगे, B और C सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। कैसे एंगल्स होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। सो एंगल DBC प्लस एंगल ACB सप्लीमेंट्री एंगल्स का मींस कितने हो जाएगा, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है आपका, 180 डिग्री। दोबारा से देख लीजिए, देखिए आप एंगल C और एंगल D ये दोनों अपने इक्वल कैसे प्रूव कर दिए, CPCT से। दोनों ट्राइंगल कैसे थे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स थे। अब ये दोनों क्या हो गए आपके पास, सेम हो गए। इस कंडीशन में अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है तो AC और BD ये दोनों लाइंस कैसे लाइंस हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। और दोनों पैरेलल लाइंस को BC क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस तरह से जो B और C जो एंगल्स होंगे वो, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे
सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, और सप्लीमेंट्री एंगल्स कितने का होता है 180 डिग्री। सो बोथ एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब देखिए DBC एंगल प्लस ACB गिवन है हमारे पास 90 डिग्री, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 180। यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, DBC आप फाइंड आउट कर सकते हैं 180 माइनस 90, सो दिस इज 90 डिग्री। इसको भी आपने क्या फाइंड आउट कर लिया 90 डिग्री फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से आप प्रीवियस जो अपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स थे इससे इस कंडीशन को ले लिया, इस कंडीशन से दोनों को क्या प्रूफ कर दिया, पैरेलल लाइंस प्रूफ कर दिया, बी से इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो बी और सी एंगल्स होंगे वो कैसे एंगल्स होंगे, इनका सम कैसे होगा 180 होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं इसलिए। अब देखिए नेक्स्ट आपका है कि ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, ये प्रूफ करना है। देखिए इसमें नंबर थर्ड is in triangle DBC and in the triangle ACB। अलग अलग कर लेंगे ट्रायंगल्स को, यहाँ पे देखिए अलग अलग कैसे करते हैं। पहले DBC ये लीजिए, ये आपने निकाल लिया। थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, दो ट्रायंगल बनाने होंगे हमें। ये हो गया आपका DBC ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल आपका ACB ये लीजिए, ठीक है ACB। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट कम होंगे SS से करें, SSS से करें या AS से करें, दो एंगल एक साइड, तीनों साइड या दो साइड और एक एंगल सेम प्रूफ करें। तो देखिए इसमें यहां पर AB और CD सेम होगी, लेकिन हमें गिवन नहीं है तो हमने कैलकुलेशन की है, उससे पता चला है। दूसरी DB और AC ये तो सेम है, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, इन दोनों में से एक को सेम कर दीजिएगा। BC क्या हो जाएगी, BC दोनों की कॉमन साइड हो जाएगी। अब हम एंगल और एक देख लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, तीनों चीजें जो हमें रिक्वायरमेंट है मिल जाएंगी, और इनको प्रूफ करके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, DBC यहां पर देखिए साइड DB और AC, DB इज इक्वल टू AC। DB इक्वल टू AC क्यों हुआ, बिकॉज ट्रायंगल BMD congruent with the triangle AMC, congruent ट्रायंगल है, so by CPCT डॉटेड और स्लैश वाले जो ट्रायंगल्स थे हमने कैसे प्रूफ किए थे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं वो के भी क्या होंगे सेम, तो इसका पार्ट AC है और इसका पार्ट DB है, दोनों बराबर है, तो ये लाइन हमने DB इक्वल्स टू AC लिख दी। नाउ एंगल B और एंगल C 90 डिग्री गिवन है, एंगल B हमने 90 अभी फाइंड आउट किया है। एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, दोनों कैसे एंगल्स हैं 90 डिग्री एंगल्स हैं, राइट एंगल है, एंड BC इक्वल टू BC, ये कॉमन साइड है, क्या है कॉमन साइड। सो बाय SAS रूल से आप क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इस तरह से आप इसको क्या प्रूव कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव कर सकते हैं। दो साइड आपने सेम कर दी, एंगल 90 डिग्री आपने भी निकाला था वो कर दिया। अब लास्ट इसका फोर्थ जो आपका है वो देखते हैं। देखिए
नंबर 4 क्या प्रूफ करना है हमें? CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? अभी हमने क्या प्रूफ किया है? बाय थर्ड से हमने क्या प्रूफ कर दिया था? ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB आर कौन ट्राइंगल्स? सो जो भी साइड्स हैं, तीनों साइड्स आपस में कैसी होंगी? सेम होंगी। सो बाय CPCT DBC, इसमें DC इक्वल टू AB बाय CPCT से आप लिख सकते हैं DC एंड AB क्या हो गया? आपके सेम हो गए। CD लिखना चाहे तो CD लिख लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। CD और ये। अब देखिए AB तो हमें एज इट इज रखना है, CD को नहीं रखना है, ठीक है? तो आप इसको क्या कर सकते हैं? 1/2 CD हाफ ऑफ 1/2 AB, इस तरह से आपने कर दिया। अब यहां से देखिए DC जो आपकी थी ये था CM इक्वल टू DM। CM और DM क्या था? इक्वल था, और ये दोनों किसके इक्वल हैं? 1/2 CD के। ये दोनों किसके इक्वल हैं? 1/2 CD के। और 1/2 CD किसके इक्वल निकालना हमें? CM, देख लीजिए। सो CM इज इक्वल टू 1/2 AB। यही हमें प्रूफ करना, जो हमने प्रूफ कर दिया इजीली। दोबारा से देख लीजिए दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कौन ट्राइंगल्स हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग जो भी पार्ट्स हैं, तीनों साइड सेम होंगी। हमें कौन सी साइड चाहिए? हमें AB साइड चाहिए। तो AB के साथ में क्या है? CD, दोनों साइड्स हमने ले ली। आफ्टर दैट दोनों को हाफ कर दिया, हाफ ऑफ CD हाफ ऑफ AB। हाफ ऑफ AB तो हमें चाहिए, इसकी जगह हमें CM चाहिए। तो देखिए CD को क्या ले सकते हैं? CM प्लस DM, मतलब दोनों हाफ है। तो CM किसके इक्विवेलेंट है? DM के। और ये दोनों किसके इक्विवेलेंट है? हाफ ऑफ CD के। हाफ ऑफ CD किसके इक्वल हो गया? CM के। अगर यहाँ मान लीजिए DM लिखा हुआ होता तो DM ले लेते। इस तरह से हम जो कि एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए। ऐसे ही क्वेश्चन अपन ने पहले किए थे। आज अपन ने 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 7.2 एक्सरसाइज पर चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।